गेम ऑफ अयोध्या जैसा भी आप लोगों ने ट्रेलर देखा, एक अयोध्या में के ऊपर जो कुछ इस देश में हुआ, आज का हमारा जो फिल्म बनाने का मकसद था, हमारा फिल्म बनाने का उद्देश्य है कि हमारा देश का नौजवान जो आज 40 साल का है, ये इंसिडेंट 25 साल पहले हुआ था, उसको नहीं मालूम कि क्या हुआ था। आज हमारा देश का यूथ हो चाहे लोग हों, उन्हें पूरा इतिहास नहीं मालूम कि इसमें क्या हुआ था। हमारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अलावा उसके पीछे क्या क्या हुआ था, क्या उसका इतिहास है, किस तरह से हुआ, और डिमोलिशन के बाद जो उसका आयोग बना जिसे लिब्राहन कमीशन कहते हैं, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो ये फिल्म लिब्राहन कमीशन पर ही बेस करके बनाई गई है कि किस तरह से देश में क्या क्या घटा और अयोध्या के नाम पर क्या क्या हुआ, किस तरह से जो देश में राजनीति रही या जो भी कुछ रहा, किसने क्या किया, क्या हुआ, ये फिल्म उसको लेकर है। और एक मुसलमान और हिंदू, जो कहा जाता है कि हमारे देश में जो एक भावना होती है कि हिंदू मुसलमान मिल के रहते हैं, तो ये एक जर्नलिस्ट की कहानी है जो हिंदू है और वो मुस्लिम लड़की से प्यार करता है। और उस समय जो माहौल है, उस समय का जो माहौल चल रहा है देश में, बाबरी मस्जिद के समय का 1990 का दौर, तो क्या क्या उसके साथ घटा इस माहौल के कारण। और ये बहुत से हमारे देश में हिंदू मुस्लिम आपस में रहते हैं, मिलकर रहते हैं, और लेकिन उनके नाम पर उनको आपस में किस तरह से क्या क्या किया गया देश में, उनके साथ कई लोगों के साथ जो हुआ, ये फिल्म उसी को बेस कर है। और फिल्म में किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया गया है, बल्कि एक सच कहने का प्रयास किया गया है। लेकिन चूँकि हम इस फिल्म को लेकर विभिन्न यहाँ पर सेंसर में गए, तो सेंसर से भी हमें रिजेक्शन मिला, और उसके बाद हम एफकैट में गए। एफकैट ने भी अपने ऑर्डर में माना है कि जो कुछ हमने दिखाया है वो फैक्ट सही हैं लेकिन कंट्रोवर्शियल हैं। और फैक्ट कंट्रोवर्शियल हैं क्योंकि अभी 20 तारीख को ही फिर से ये केस जो है आपका इन पे चलाने का दोबारा से ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने कहा कि चूँकि केस सब जुडिस है तो इसलिए हम रिलीज़ नहीं कर सकते, ये ऐसा उनका मानना है। उन्होंने ये चाहा कि भाई या तो आप इसको डॉक्यूमेंट्री बना लीजिए या फिल्म बना लीजिए। हमने कहा सर डॉक्यूमेंट्री बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है, हमने फिल्म एक अच्छे मकसद के लिए बनाई है। तो मोस्ट प्रोबेबली मई की इसी तारीख में जब भी उनका होगा तो फिल्म एफकैट जो भी भावनाओं में नहीं बहना चाहता, फिल्म उनको पसंद आई, लेकिन उनका कहना है कि हम भावनाओं में नहीं बह सकते, हम वो काम करेंगे जो कानून के दायरे में है। तो कानून के दायरे में हो सकता है उनकी मजबूरियां हों, और हम लोगों ने जो कुछ बनाया वो किसी को ठेस पहुंचाने को नहीं। और हम कहते हैं कि इस देश में जो भी चाहे फिल्म देखे अच्छे से, अगर सेंसर बोर्ड अलाउ करे और देखकर डिसाइड करे कि कहीं कुछ गलत हो तो हम उसको, अगर कुछ ऐसा लगता है किसी को तो हम उसको सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा हमने कोई गलत किसी के लिए किया नहीं है। तो फिर हम चाहते हैं कि लोग देखें और डिसाइड करें, और एक अच्छी भावना के लिए एक फ़िल्म जो कुछ देश का सबसे बड़ा मुद्दा, आज तक इस मुद्दे पर किसी ने फिल्म नहीं बनाई क्योंकि इतना देश का सबसे बड़ा मुद्दा रहा ये, और इस मुद्दे पर आज तक लोगों ने यही सोच कर नहीं बनाई कि रिलीज़ नहीं होती, लेकिन हमारे प्रोडक्शन लोगों ने ये सोचकर बनाई कि चलिए जो कुछ होगा देखेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जहाँ तक होगा अपने सच को कहने के लिए जाएंगे। बाकी जो जनता डिसाइड करे, जो आप लोग चाहें। और एक सच कहना अगर गलत है तो गलत है, उसमें ऐसा किसी को गलत नहीं कहा गया, लेकिन अगर सच ही गलत है, कहना कंट्रोवर्शियल सच हो तो थोड़ा दिक्कत है, तो देखेंगे। तो ये फिल्म इसके लिए बनाई गई। इससे पहले भी जो भी कुछ इसके बारे में पूरा रिसर्च किया गया, लिब्राहन कमीशन को बेस किया गया और उसके बाद किया गया। तो हम चाहते हैं कि हमारे अभय भार्गव जी हैं, अरुण बख्शी साहब हैं, हमारा यंग हमारे असिस्टेंट हैं विशाल जी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जी भूषण जी बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो कुछ इस देश में हुआ उसके बाद आज चाहे जो कुछ भावना हो, एक जनता तक अच्छी बात पहुँचे, एक सही, क्योंकि हमारे लोगों को जानने का हक है कि 1522 से, जब से हम कहते हैं कि 1522 से वो हमारे बाबर साहब आए और उसके बाद में क्या क्या देश में घटा, तो पूरा फिल्म में एक बताया गया है थोड़ा थोड़ा करके कि किस तरह से हो सकता है और क्या क्या घटनाएं घटी, उसके बाद में देश की राजनीति में क्या क्या हुआ, फिल्म में बताया है। लेकिन फिल्म उस जर्नलिस्ट की है जो जर्नलिस्ट जो है, जो हिंदू मुसलमान आपस में प्यार कर रहे हैं, और उसकी गलत रिपोर्टिंग के कारण जो कुछ उसका साथ लाइफ में घटा, वो एक आपस में दंगा हो गया और उस दंगे के कारण उसने जर्नलिज्म छोड़ दिया। तो फिल्म उसके उस दौर में चल रही है जब ये कुछ देश में हुआ है। तो इसको हमने अच्छा करने का प्रयास किया है आप लोगों के सहयोग से, और हम चाहते हैं कि जनता तक जाए। धन्यवाद। इनफैक्ट
ये विरासत में मिला है नासूर हमको। अगर ये नासूर है तो ये हमको विरासत में मिला है 1500 साल पहले। आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा सोमनाथ के ऊपर 17-18 हमले किए गए, सोमनाथ टेम्पल के ऊपर महमूद गजनवी ने। ये तब से चल रहा है, तब से चल रहा है। और वो पाइल अप होते 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 इट हैज़ कम टू द माइंड सेट इन 1992। उसके बाद बाबर आए, बाबर के बाद औरंगज़ेब आए। हमको देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि दिल्ली की जो सड़कें हैं, औरंगज़ेब नाम की सड़क आज तक उनके मोमेंटों में रखी गई है, और ऐसे तुगलक हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, इन सब के नाम की सड़कें निकाल देनी चाहिए। ये बड़े इतिहास में उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की है हिंदुस्तान के साथ में, किसी एक कम्युनिटी के साथ में नहीं, हिंदुस्तान के साथ में उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की है। और वो बदतमीज़ियाँ पाइलअप होते होते 1992 में आ गई। 1992 में ये जो बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का है, ये जिस तरह से ये विवाद बना है, पहले का आता हुआ यहाँ तक आया, उसके बाद पाइलअप हुआ है, बड़ा होता गया है, नासूर बनता गया है, ये बहुत बड़ी बात है। A young man called Mr. Sunil Singh had the bloody well guts to make a film out of that. फिल्म में सच्चाई है। लिब्राहन कमीशन 1200 पेज का सुप्रीम कोर्ट द गॉड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द गॉड, उनकी तरफ से लिब्राहन कमीशन जो है बनाया गया है। ये लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट मतलब सत्यम शिवम सुंदरम, सुप्रीम कोर्ट इज आवर गॉड। और ये जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो सच है, बहुत खूबसूरत है और बहुत सुंदर है। उसको किसी एक दिल्ली के एक प्रसिद्ध क्रिएटिव जिसका नाम सुनील सिंह है, उसने अपने रिसोर्सेज को एनकैश करके जिस हिसाब से फिल्म बनाई है, हम सब उनके साथ हैं। हमारा जो क्रिएटिव किंग है इन दिस मिस्टर पार्थ घोष, वी हैव टू गिव द क्रेडिट टू हिम आल्सो। जिस हिसाब से उन्होंने इस फिल्म को उन्होंने इनके साथ में कंधे से कंधा मिला के गए हैं, तो सब हर एक कम्युनिटी वाले लोग इकट्ठे हुए हैं और ये फिल्म की फॉर्मेशन हुई है। और ये फिल्म की फॉर्मेशन में इतनी खूबसूरती है, इतनी सुगंध है, आई डोंट नो, अगर वो कहते हैं कि ये सच है तो फिर सच को बाहर क्यों नहीं आने देना चाहिए? प्रॉब्लम क्या लाइफ में? सुप्रीम कोर्ट ने आज की डेट में कुछ जो 3-4 बड़े बड़े लोग हैं, उनके बारे में जो मुकदमा किया गया है कि 2 साल के बीच में इसका फैसला होना चाहिए, क्योंकि सर के ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। और उसके साथ में चलते चलते एक ऑनेस्ट आदमी जिसका नाम सुनील सिंह है, ही हैज़ क्रिएटेड अ गुड ऑनेस्ट विजुअल आउट ऑफ दैट। मैं चाहूँगा कि आप पत्रकार हो और पत्रकार के साथ इंडियन भी हो, प्लीज़ गिव हिम ए राउंड अप्लॉज बीइंग इंडियन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे काम की फ़ौरन तारीफ कर देनी चाहिए। अच्छे काम की अगर आप तारीफ नहीं करेंगे सही टाइम पे सही समय पर, तो वो सामने वाला आदमी ज़्यादा दिन तक अच्छा काम नहीं कर पाएगा। इस फिल्म को किस तरह से गुंथा गया है, कैसे उसको बनाया गया है, फॉर्मेशन क्रिएट की गई है। जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसने अपना जो एक 20 साल या 25 साल पुराना जो कैरेक्टर है उसको क्रिएट किया है। उसके साथ में जिस हिसाब से उस समय की जो घटनाएं हैं, उस 1992 की, उसका किस तरह से उसको विवेचन किया गया है, उसको बुना गया है, बहुत काबिल तारीफ़ है। हम बड़े प्राउड महसूस करते हैं कि ऐसी फिल्म के साथ अरुण बख्शी एज ए क्रिएटिव मैं जुड़ा हूँ। एंड आई थिंक हम लोगों ने सब ने लाइक वननेस वी हैव क्रिएटेड, we are together like one Indian unit। और उसमें कोई नहीं ये था कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्या है, क्या कुछ नहीं। We all being Indians, we created this, we are part of this, we are proud of this, कि we are associated with such a fantastic kind of creative work। बांगड़ो ताली मार दो।
वैसे तो काफ़ी कुछ सुनील जी ने और अरुण जी ने बहुत कुछ कह दिया इस फिल्म के बारे में। मेरा कहना था कि जब इस फिल्म का ऑफ़र मेरे पास आया और जब मुझे इसके बारे में बताया गया तो एक इच्छा और जागी अंदर से कि मतलब हाँ वाकई यार, ये जो कुछ भी हुआ था अयोध्या और राम मंदिर को लेकर के, इसके बारे में बहुत से तथ्य जो मुझे नहीं मालूम थे, बहुत सी छुपी हुई बातें थी जो मुझे नहीं मालूम थी, कुछ अच्छी बातें नहीं मालूम थी, कुछ ख़राब बातें नहीं मालूम थी। और जब मुझे भूषण जी का फ़ोन आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे एक फिल्म हम बना रहे हैं और जिसमें पार्थो घोष दादा का भी बहुत बड़ा हाथ है, वो पूरा सहयोग दे रहे हैं हमें इस फिल्म को बनाने में, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और फिर जब इन्होंने मुझे मेरा कैरेक्टर सुनाया तो उस कैरेक्टर को जानने के बाद मुझे और भी खुशी हुई कि नहीं यार, ये एक अच्छी चीज़ है। आई एम प्लेइंग एक मुसलमान का रोल मैं प्ले कर रहा हूँ इसके अंदर, हीरोइन का फादर, लेकिन वो हिंदू मुसलमान को नहीं मानता है, वो इंसानियत को मानता है कि इंसानियत क्या होती है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है हमारे यहाँ मज़हब से ज़्यादा ऊपर है इंसान। तो इसमें यही दिखाने की कोशिश की गई थी और वाकई जो तथ्य सुनील जी ने इसमें दिखाने की कोशिश की है, मैं तहे दिल से चाहूँगा कि वो सब कुछ हमारी आज की जनरेशन, हमारी जनता के सामने आए, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम वाकई कि उस वक्त क्या क्या सच्चाइयाँ थीं, क्या लोगों पे बीती, किस तरह से लोगों ने उस माहौल को जिया। तो इस फिल्म के बहाने मुझे लगता है कि शायद बहुत सी चीज़ें हमारी जनता, हमारी नई जनरेशन ख़ास तौर से उसके सामने आएगा। मेरा इतना ही कहना है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जब भी किसी मुसलमान का रोल करने का मौका मुझको मिलता है तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। वो इसलिए आता है कि उनकी शख्सियत, उनकी तबीयत, उनकी तरबियत और उनका जहन, उनका जो मेंटल गेटअप है, उसको अच्छे ढंग से, अच्छे शब्दों में पिरो के दुनिया के सामने रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज़ आज की डेट में ये कम्युनिटी, द ग्रेटेस्ट, द वंडरफुल कम्युनिटी, आज कहीं ना कहीं इनके ऊपर डेंट्स पड़े हैं। उन डेंट्स को सही करना हम सब का फ़र्ज़ है। बीइंग इंडियन, बीइंग वन इंडियन, अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, व्हाई नॉट। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिलीजन। कभी कभी तो हम लोग उसको अडॉप्ट करते हैं, उसके डिसिप्लिन को अडॉप्ट करते हैं। हर ग्रंथ में बड़ी कमाल की चीज़ें होती हैं, हम उसको अडॉप्ट करते हैं, हम इज़्ज़त देते हैं। आज की डेट में अगर मैं किसी को बड़े पापा कहता हूँ, वो जावेद सिद्दीकी जैसे शख्सियत है जिनको हम बड़े पापा कहते हैं। मैं ये बाद में सोचूंगा भी नहीं कि वो मुसलमान है, मैं ये कहूँगा कि वो इज़ लाइक माय बड़े पापा, जिनसे मैंने कुछ सीखा है, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलाया है। जब यहाँ से सीखा है, इसी कोख से हम सब पैदा हुए हैं, तो मेरे ख्याल से कोई पोलराइजेशन का तो बीच में चक्कर हो ही नहीं सकता। लेकिन इस प्रयास को, इस अभियान को, इस मिशन को जिस हिसाब से सुनील जी ने इसको एक शक्ल दी है, बहुत मेहनत की है इस स्क्रिप्ट को बनाना और इसको बुनना। मेरे ख्याल से आज की डेट में आई थिंक आर्यन हैज़ रिटन इट। हाँ, आर्यन, पूरा नाम क्या उसका? आर्यन ईशेंद्र सिंह। हाँ, किशन सिंह। आर्यन हैज़ रिटन द स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ लिब्राहन कमीशन। हमने 400-500 पेज पढ़े पहला शॉट देने से पहले। नहीं तो इतने डायलॉग कहाँ से करेंगे? यू हैव टू गो इनटू इट। आपको उस थॉट प्रोसेस में जाना पड़ेगा, उस मेंटल सेटअप में जाना पड़ेगा। एक बार आप उसमें चले गए, आप 1992 और उससे पहले के युग में चले गए और उस दिन के युग में चले गए, तो जो लफ्ज़ हैं वो अपने आप बन के निकलते हैं, अपने आप बन के निकलते हैं। जो चीज़ लिखी गई थी, हम उसके सारे कैरेक्टर, सुनील जी, आप, हमारा साथी मकरंद, हम लोग सब अपने ही लाइनें अंदर इतना हम लोग घुस गए थे कि उन लाइंस को बनाने का मज़ा ही कुछ और था। और क्योंकि वो लिब्राहन कमीशन के साथ जुड़ी हैं, वो उनकी लाइनें हैं, वो हमारी लाइनें भी नहीं हैं, वो सच की लाइनें हैं। और सच जो होता है वो कुछ राइट या लेफ्ट नहीं देखता, स्ट्रेट एक था अप्रोच होती है। एंड दैट वाज द अप्रोच और फिर उसके ऊपर ब्लेसिंग्स विद द लेजेंडरी जेंटलमैन मिस्टर पार्थो घोष, उनकी के साथ में ये सब एमिनेट हुआ है। सब वाइब्रेशन जो है, इट शुड गो टू द वर्ल्ड, it should go to the world, the whole Muslim community, the whole Indian community, the Hindu community, every community it should go कि we got to be together.
टुगेदर वी रूल द वर्ल्ड, वी रूल द वर्ल्ड। किसी भी तरीके से, भौतिक या सांस्कृतिक या स्पिरिचुअल लेवल से, किसी भी तरह से वी कैन विन। दैट इज इंडियन स्पिरिचुअलिटी। ये फिल्म, एक मिनट पारुल, ये फिल्म हमने उन लोगों को श्रद्धांजलि दी है जो ऐसे लोग, लगभग 5,000 लोग इस दंगे के कारण उससे पहले 6 दिसंबर 1992 से पहले या बाद में मारे गए, जिनके नाम भी हम लोग नहीं जानते, जिनको हम जानते भी नहीं हैं। सरकारी आंकड़ा लगभग 5,000 का होता है, अनऑफिशियल कितना होगा मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब बाबरी मस्जिद डिमोलिशन 92 में हुआ तो मैं उस समय बॉम्बे में था। मैंने वो माजरा देखा था, आप लोग वरिष्ठ लोगों ने देखा होगा कि एक बड़ा अजीब सा माजरा लगता था उस समय। जिस तरह दहशत थी कि लोग अपनी बिल्डिंगों के ऊपर रखवाली करते थे रात में कि कोई दूसरी कम्युनिटी अटैक ना कर दे। मस्जिद यहाँ से बहुत दूर गिरी थी, अयोध्या में। अभी जब फिल्म बनाने के दौरान हमें जाने का मौका वहाँ मिला, लोगों से बात हुई और रिसर्च से भी जो पता चला कि फैज़ाबाद में आज तक वहाँ के लोगों ने कोई झगड़ा नहीं किया। वहाँ हिंदू और मुसलमान आपस में मिलकर रहते हैं। आपस में फैज़ाबाद में हिंदू मुस्लिम विवाद आज तक नहीं हुआ इतिहास में। अच्छी बात यह है कि जो इस केस को लड़ रहे हैं 1885 से, हिंदू और मुस्लिम पक्ष, चाहे वो हाशमी साहब हो जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, अभी उनका देहांत हुआ है जुलाई के महीने में लास्ट ईयर, और हमारे जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, निर्मोही अखाड़ा के पक्ष हैं, जो इस केस को लड़ रहे हैं, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वो लोग एक ही कार में बैठ के केस लड़ने जाते थे जब वहाँ जाते थे, अयोध्या से फैज़ाबाद जाते थे। दोनों पक्ष के लोग एक ही कार में बैठ कर जाते थे और वहाँ जाकर मुकदमा लड़ते थे, क्योंकि वो इश्यू पे मुकदमा लड़ रहे थे। लेकिन फैज़ाबाद में आज तक वहाँ के लोगों में हिंदू मुसलमान का विवाद नहीं हुआ। लेकिन वहाँ की मस्जिद को लेकर, चाहे बॉम्बे में हुआ, चाहे दुनिया में हुआ, जो कुछ हुआ, वहाँ के लोग भी कहते हैं कि भाई हम लोग आपस में मिले हुए हैं, कोई विवाद नहीं है। तो जो कुछ हुआ देश में अनफॉर्चुनेट था। हमारी ये फिल्म उन लोगों को श्रद्धांजलि है जिनके हम नाम भी नहीं जानते और जिनको जानते हैं, जो लोग मारे गए इन दंगों में। और यही हमारा काम है कि भाई जो कुछ हुआ देश में गलत हुआ और आगे कभी भविष्य में इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो। फिल्म बनाने का हमारा यही उद्देश्य है, यही हमारा संदेश है जनता के लिए। सेंसर से आपकी लड़ाई और कितनी लंबी चलने की उम्मीद है? सर, सेंसर से अभी हम एफकैट गए हैं, जिन्होंने ये बाध्यता दिखाई है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने अनऑफिशियल, मैं आपसे बताना चाहूँगा यहाँ के माध्यम से, हमने पूछा जस्टिस सरीन साहब से कि आपको फिल्म कैसी लगी। लीव के आप क्या कोर्ट हैं, आप क्या जज हैं, छोड़ दीजिए, आपको फिल्म कैसी लगी। उन्होंने हम लोगों को कम्प्लीमेंट किया कि आपने बहुत अच्छा रिसर्च किया है और आपने फिल्म भी जो बनाई है अच्छी बनाई है, लेकिन हम भावनाओं में नहीं बह सकते, उनकी मजबूरियाँ हैं। उन्होंने कहा कि आप कुछ और, या तो इसको डॉक्यूमेंट्री बना लीजिए या इसको खाली लव स्टोरी बना लीजिए, आप दोनों को क्लब मत करिए। हमने कहा सर ऐसा कोई नियम नहीं हो सकता कि हम ये बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि ये जो सच है हम जनता के सामने लाना चाहते हैं। और इसका एक कारण भी था कि जब हमने पूछा, अभी ये 2010 की बात थी, हमने लोगों से पूछा, एक यहाँ पर आपके PVR में एक अवार्ड फंक्शन चलता है, मियामी फिल्म अवार्ड, वहाँ हमारे राइटर और हम दोनों गए हुए थे। तो जस्ट उन्होंने हमें कोई इंटरनेशनल फिल्म दिखा रहे थे कि ये फिल्म है, ये अवार्ड विनिंग फिल्म है। हमने जस्ट ऐसे पूछ लिया, हमने कहा आजकल कोई, आज तक इंडिया में किसी ने ऑस्कर जीता? कह रहे जीता नहीं, नॉमिनेट हुए। हमने पता नहीं क्यों दिमाग में उस समय कहा कि आप अयोध्या के ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाते, जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, जो दुनिया के लिए बहुत बड़ा मुद्दा और देश का आज तक का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हमने एक अच्छे संदेश के लिए उसके बाद में इसका स्क्रिप्ट डिज़ाइन किया, पूरा वो किया, ताकि एक अच्छी चीज़ जो है जनता के सामने, देश के सामने जाए और उन लोगों को हकीकत पता चले जो लोग जानते ही नहीं है कि इशू क्या है। और कोई इसमें कोई किसी तरह की कोई, हमने कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, जो लिब्रान कमीशन ने इतनी तफ्तीश में कहा वही हमने दिखाया है। और कहीं अगर हमें नहीं लगता कि हमारी फिल्म को देखकर, हम तो चाहेंगे कि ऑर्डिनरी, अगर पता नहीं आप लोग तो खैर नहीं अलाउ कर पाएंगे सेंसर के कारण, लेकिन अगर हमें नहीं लगता कि कहीं इसके कारण किसी को भी ठेस पहुँचेगी, बल्कि सबको ये लगेगा कि जो कुछ हुआ गलत था, लेकिन अब आगे कभी ना हो, यही उद्देश्य है। कब तक थिएटर में पहुंचने की उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, हमें इस देश की न्यायपालिका पे विश्वास है। हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हमें लगता है कि हाई कोर्ट से हो जाए, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से 100% फिल्म रिलीज़ होगी। ये हमारा पूरा न्यायपालिका पे विश्वास है। 25 साल न्यायपालिका में ये रायबरेली और लखनऊ की अदालत में चल रहा है, जो भी मुकदमा चल रहा है। अभी 20 तारीख को उन्होंने अपना जजमेंट भी दिया है। जो भी उनका जजमेंट रहे, क्या रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो आपस में वो कर रहे हैं। 57 गवाहों की अभी तक गवाही हुई है इतने बीच में 25 साल में। ये अखबारों में छपा, आप लोगों के माध्यम से ही हम लोगों पढ़ते हैं, अमर उजाला वाले भी बैठे हैं, हम लोगों ने इन्हीं के माध्यम से पढ़ा कि 57 गवाही आज तक हुई है और ये हुआ है। न्यायपालिका अपना काम करे, हम जनता को सच दिखाना चाहते हैं और हम देश के जिसको भी हो,
हम तो चाहेंगे अडवाणी जी जो हों, चाहे मुलायम सिंह जी हों, चाहे हमारे जो लोग हों, कल्याण सिंह जी हों, फिल्म देखें। अगर उनको लगता है कोई गलत बात हो, देखें। और ये फुटेज कितना परसेंटेज है फिल्म के अंदर जो पॉलिटिकल लीडर्स का और पॉलिटिकल लीडर्स की तो ये हमने फिल्म डिवीज़न से फुटेज जो लिया है, ये हार्डली हमें नहीं लगता 5-7 मिनट से ज़्यादा का है, क्योंकि ये तो ये पूरा देश का इतिहास जो उस समय हुआ था वो कहा गया है, कहा गया है। आप यूट्यूब पे आप टाइप करिए, यूट्यूब पे आप लोग देख लेंगे इसमें क्या गलत है इसमें। या उन्होंने खुद कहा है, वो कैसे एडमिट नहीं करेंगे कि हमने नहीं हाँ, कहा। बिल्कुल, और कहा हमें गया। नहीं लगता कि उनको कोई इसमें दिक्कत होगी कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, और हमने भी कोई गलत नहीं कहा उनके लिए। हम कौन होते हैं किसी को डिसाइड करने वाले, कौन सही कौन गलत? ये तो आप लोग डिसाइड करिए कि कौन सही क्या है कौन ना, गलत है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की तो जरूरत ही नहीं होती है, प्रमाण भी सामने है, वो भी प्रत्यक्ष है, तो देयर इज नथिंग। और उनको किसी भी संदर्भ में किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं दिखाया गया है जी, उनको वैसे ही दिखाया गया है जैसे कि मेन प्रोटैगनिस्ट जो है वो दिखाना चाहता है, और वो जैसा कि है। ये बड़ा ही ज्वलनशील मुद्दा है, एक तरह जी। से सेंसिटिव मुद्दा है। देश का हमेशा मुद्दा इसे है। बनाते वक्त आपने किस किस तरह की चुनौती आपके जहन में थी कि ये देखिए, हमने जब शूटिंग की तो उन लोकेशन पे शूट की जहाँ पे फैजाबाद में, अयोध्या में। हमें शूटिंग के समय, चूँकि समाजवादी पार्टी की वहाँ सरकार भी थी उस समय जब हमने अगस्त के महीने में शूट करी थी, तो हमें ऐसा लगता था कि अगर लोगों को पता चलेगा तो शायद हो सकता है शूटिंग ना हो। तो हमने अपनी टीम के मेंबरों से भी रिक्वेस्ट हाँ, करी यस थी। यस यस, इन्होंने हमसे एक मिनट इन्होंने हमसे चलते टेक में आहिस्ता बोला, जरा आवाज की सुर नीचे कर दीजिए। हमने पूछा क्यों? सर, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, तो हम नहीं चाहते कि ये जो मुद्दा है अभी इस वक्त इनके सामने पहुंचे और ये रिएक्ट करें, राइट? एंड इट वाज ही। और उसके बाद में हमने अपनी एक सुर को नीचे किया, लेकिन लाइनें वहीं बोली, वही इमोशंस, वहीं सब कुछ, मार्कंड, माई सेल्फ, सुनील जी, और हम लोगों ने वैसा ही सब कुछ किया जैसा कि वो कर, लेकिन हमने एक सुर को ड्रॉप किया। काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी बटलर पार्क लखनऊ में हम शूट कर रहे थे। या। काफ़ी भीड़ जमा थी। अब ऐसे में आप ये सब बातें करें तो बड़ा सेंसिटिव माहौल हो जाता है, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि आप थोड़ा वो करिए। यहाँ तक कि हमने अपने गेस्टों को आना बना कर दिया था। गेस्टों को, जी, सबसे बड़ी बात हम लोगों ने किसी सबसे रिक्वेस्ट करी थी कि सर, शूटिंग कर रहे थे वहाँ जो हमारे पहचान वाले थे वो मिलना आना चाहते थे, हमने कहा नहीं, हम पैकअप के बाद तुम्हारे पास आ जाएंगे। और यहाँ तक कि जब हमने फिल्म शूट करी तो हमने गेम ऑफ अयोध्या नहीं लिखा, इसका नाम गेम ऑफ पावर लिखा, ओके ताकि हमारी फिल्म बनने से पहले ही ना बंद हो जाए। तो अब जो माहौल है देश में जो था, तो हालांकि अभी एफकैट में भी लोगों ने कहा कि आप ऐसे माहौल में फिल्म बना रहे हैं कि आज एक गाय को अगर एक मुस्लिम ले जाए अपने घर में बांधने के लिए तो लोग उसे कहीं मार ना डालें, आप ऐसे माहौल में फिल्म बना रहे हैं। हमने कहा सर, हम कोई गलत उद्देश्य से नहीं बना रहे, हमारा उद्देश्य है कि सब शांत, सब अच्छे से रहें, देश आगे बढ़े। इन सब बातों से ऊपर उठकर देश को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो आज देश की बातें भी हो रही हैं, सरकार भी, मोदी जी भी कह रहे हैं देश आगे बढ़े, ये सब ये बातें जो हैं इतिहास है, लेकिन इतिहास लोगों तक जाए, उद्देश्य ये है, किसी को ठेस पहुंचाना उद्देश्य नहीं है। भाजपा सरकार और योगी सरकार से आप कितनी उम्मीद रखते हैं इस फिल्म के? उम्मीद रखते हैं, डेफिनेटली रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। हम ये दोनों जो आपने शख्सियतों का नाम लिया है, मोदी जी एंड मिस्टर योगी जी। आदित्यनाथ योगी, हम रखते हैं उनसे उम्मीद। बिकॉज क्या है कि अभी डिफाइन हो गया यूपी में फिसी पैरिस फोर्सेस हैव गॉन फॉर द टॉस। अभी एक स्टेबिलिटी वाज देयर, सेंटर में स्टेबिलिटी है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 25 साल के बाद में ये जो अभी नया सिनेरियो बना है, समीकरण बना है, इक्वेशन बना है, इससे इंडिया शुड बी वन। और सर यूपी में शूट किया तो टैक्स भी हो सकता है। नहीं सर, हमने अप्लाई नहीं किया क्योंकि हमें लगता है कि पिक्चर वहाँ की सरकार का जो रिलीज ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। अगर ये टैक्स फ्री का तो इशू बाद में आता है, पहले रिलीज हो जाए बहुत बड़ी बात है। और अगर हम ये स्टोरी वहाँ सबमिट करते तो शायद शूट भी नहीं होती कभी। अगर हम लोग पहले से सबमिट करते तो कभी शायद ये शूट भी नहीं होती। क्योंकि उसमें बाकायदा वो आपने जब परमिशन ली होगी जी, लोकेशंस की, गेम ऑफ पावर के नाम से। हमारा जो क्लैप है विशाल जी ने दिया है कई बार, वो भी गेम ऑफ पावर के नाम से है। तो हम लोगों ने उसको उस तरह से चले कि भाई कहीं बनने से पहले ही बात खत्म ना हो जाए। और फनी पार्ट है कि वो जो गेम ऑफ पावर है पन्नू, वो जो गेम ऑफ पावर है उस टाइम की जब हम शूट कर रहे थे, वो इट हैज गॉन फॉर द टॉस, वो सब पावर चली गई है। पर सर ऐसी फिल्म जब बनती है तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा लेकर, झंडे लेके आ जाती है जी और जी धरना वरना शुरू कर देते हैं। आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर सच थिंग्स एज वेल कि नहीं, अगर हमारे जो है संप्रदाय को अगर नीचा दिखाया तो हमारे जो बिलीफ को अगर ठेस पहुंचाए तो हम फिर कोर्ट में जाएंगे? क्योंकि ऐसी जो फिल्में होती है ना वो एंडलेस स्टोरी टाइप हो जाती है। सर, ऐसा है कि देखिए, किसको, हमें नहीं लगता कि किसी को जो भी कहता है, हम तो कहता है पहले फिल्म देखिए आप। अगर आपको लगता है हमारे दोनों जो बैठे हैं दोनों ने मुस्लिम किरदार निभाया है फिल्म में, और हिंदू होकर इन्होंने मुस्लिम किरदार निभाया है, हमारे एहसान भाई अभी नहीं आए हैं,
वो मुस्लिम होकर उन्होंने हिंदू का किरदार निभाया है मुरली का। तो जब फिल्म में हम लोग काम करते हैं तो ये नहीं है कि हमारा उद्देश्य कौन हिंदू कौन मुस्लिम, ये उद्देश्य नहीं होता। लेकिन जो कोई हमें उम्मीद नहीं है कि इस तरह की बात होगी, और अगर होगी तो हम जो भी कुछ होगा फेस करने के लिए इस देश में हैं, बैठे हैं, और सरकार से है कि भाई सब कुछ अच्छा हो। और हम तो चाहेंगे कि सरकार में बैठे लोगों से और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर जब भी मामला जाएगा, हम तो चाहेंगे जज इससे पहले देखें और बताएं हम गलत कहाँ हैं। नहीं रिलीज़ करना कोई बात नहीं, बताएं गलत कहाँ है। और हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, इंटरनेशनल भी फिल्म को रिलीज़ करेंगे। इंडिया में नहीं होगी तो बाकी हमारे पास पूरी दुनिया है, हम पूरी दुनिया में रिलीज़ करेंगे। और हमें लगता है कि ये फिल्म कहीं ना कहीं लेंथ कितनी है सर इसकी? 2 घंटे, एग्जैक्ट 2 घंटे 2 मिनट या कुछ समथिंग लाइक दैट। अब 2 घंटे 2 मिनट में देश का वो इतिहास जो 1522 से लेकर आपको अब तक का बताना है, और एंटरटेनमेंट के साथ में बताना है। और 1200 पन्ने का लिब्रान कमीशन, 1200 पन्ने का लिब्रान कमीशन के वो चीज़ें लानी है। 2 घंटे में समेटने का कितना चैलेंजिंग रहा? बहुत चैलेंजिंग रहा। जब हमारे अरुण जी शूट कर रहे थे, मकरंद जी थे, अभय जी थे, तो इन लोग डायलॉग बोलते थे, कहते थे अगर फिल्मी दुनिया में किसी को डायलॉग बोलने का शौक हो तो वो इनके पास चला जाए, इनकी फिल्म में आ जाए अगर किसी को डायलॉग बोलने का शौक हो। कह रहे हैं आपने इतने डायलॉग बुलवा लिए, इतने तो हम मतलब 3 दिन में नहीं बोलते थे, आपने 2.5 पेज का डायलॉग था, 2.5 पेज का डायलॉग, एक कैरेक्टर के पास 2.5 पेज के डायलॉग थे। और होमवर्क के लिए और क्या कुछ करना पड़ा अपार्ट फ्रॉम लिब्रान रिपोर्ट? हमारे एक्टर्स इतने अच्छे हैं कि उनको जब हमने स्क्रिप्ट दे दी, होमवर्क ऑन द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखिए ये सब हमने अपने, जैसे मैंने बताया मैं उस समय बॉम्बे में था जब ये लिब्रान कमीशन, हम अपनी पढ़ाई पूरी इंजीनियरिंग करके सूरत से बॉम्बे आए थे, तो हमने अपने सामने सब कुछ देश का इतिहास देखा है। चूँकि मैं खुद पॉलिटिकल फैमिली से रहा हूँ, मैं खुद यूपी में लेजिस्लेटर रहा हूँ, तो मैंने सब कुछ ये देश में इतिहास देखा है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो मुझे लगे कि कुछ इस तरह का है कि कुछ हमें बहुत ज़्यादा होमवर्क करने का, क्योंकि ये सब चीज़ हम लोगों ने देखी। लेकिन हमें एक्टर्स इतने अच्छे मिले, सब लोग साथ मिले कि इन लोगों ने अच्छे से निभाया। हम लोग बेसिकली जितने भी कलाकार हैं, आप हैं, एक्टर्स की बात हो रही है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस हिसाब से हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर गए हैं, हम लोग वी आर वेरी वेल अवेयर्ड कि पॉलिटिकली कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये क्या हुआ था, इसका फाउंटेन हेड क्या था, सब कुछ वी हैव सीन इट, वी हैव फेल्ट इट टुडे ऑल्सो। अगर आज की खबर 25 खबरें ना पढ़े या ना देखें चैन नहीं पड़ता। तो हम लोग वी वर इनटू इट, पॉलिटिकल माइंडेड, सोशल अवेयरनेस, ये सब थी। और जितने कलाकार थे, आई थिंक दे हैव चोजन द ऑलमोस्ट राइट पीपल फॉर द राइट रोल्स। सर मैं फुटेज की बात करता हूँ, जो भी फुटेज है बीजेपी के नेता हैं, जी। बाकी नेताओं ने तो उस दौर में अपना बयानबाजी की हुई, तो वो क्या फिल्म में है या थोड़ा बहुत फुटेज जहाँ ज़रूरत है ताकि कुछ रियलिस्टिक लगे जो कुछ इशू हुआ। हमने जो देखा सब बीजेपी लीडर्स ही, आडवाणी, वाजपेयी जी, और मनोहर जी, जब 1989 में जनता दल की सरकार थी, 143 सीट जनता दल पे थी, बीजेपी पे अपनी सीटें थीं, दोनों मिलकर सरकार चला रहे थे। उसके बाद मंडल कमंडल का जो नाटक हुआ देश में, तो किसकी फुटेज हो सकती है। हमने थोड़ा सा मंडल को भी टच किया, लेकिन ऊपर से टच करके निकल गए क्योंकि उसका स्कोप नहीं था फिल्म में बहुत ज़्यादा। मुलायम जी भी तो थे, मुलायम जी भी तो जिक्र है जी, मुलायम जी का भी जिक्र है। यहाँ पे नहीं दिखा था। नहीं, वो आपको इसमें नहीं दिखा, आपने पर काफी फिल्म नहीं देखी। अरुण जी का बहुत बढ़िया डायलॉग है कि मुलायम सिंह जी को MY समीकरण समझ में आया या तो मुस्लिम समीकरण समझ में आया देश में। ये पूरा डायलॉग है अरुण जी का, और पूरा उसमें है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, जिस तरह उकसाया गया उस समय माहौल को कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा। ये उनका भी डायलॉग था। जी जी, वो हमें कहीं मिला नहीं यूट्यूब पे, हम डाल देते, लेकिन आप लोगों के पास हो तो दे दीजिएगा कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अब आपको पता है, आपको मालूम है कि ये लाइन है, तो कितनी सच्चाई है इसमें। ये 25 साल से ये लाइन जिंदा है। हमें याद है ठाकरे साहब ने कहा था, बाल ठाकरे साहब ने, शाबाश शिव सैनिकों, हमें याद है, वो भी हम कहीं ढूंढ रहे हैं, अगर मिलेगा तो इसमें एड ऑन करेंगे कि उन्होंने भी इस बात को अप्रिशिएट किया था कि जो कुछ हुआ अच्छा क्रेडिट लिया कि शाबाश शिव सैनिकों उन्होंने लिया। और बॉम्बे में उस समय महाआरती भी होती थी, वो भी हमने ढूंढने की चाही। तो जो कुछ हुआ, मतलब जो कुछ लोगों का अपना अपना वो रहा, अपना अपना एजेंडा है, अपना अपना वो अपनी जगह सही है। हम कौन है गलत कहने वाले, हम तो वो चीज़ कह रहे हैं जो कुछ हुआ देश में। तो जो कुछ है ये है। अब लोगों के जो हैं, अब पिक्चर को पिक्चर की तरह 2 घंटे में पूरा करना है, ज़्यादा तो नहीं रख सकते, ज़्यादा रखेंगे तो ऑडियंस चले आएंगे। हमें यूथ का ख्याल रखना है। बड़ा अजीब सा लगता है पिक्चर चल रही है और यूथ उठ के चला जाता है, तो हमें लगता है बोर कर रही है पिक्चर, लगता है कहीं बोर कर रही है। अब आप यकीन मानेंगे 45 मिनट का अरुण जी से हमने बहुत मेहनत करवाई, मकरंद जी से, अरुण जी से, अभय जी से बहुत मेहनत करवाई। 2 दिन तक इनको बटलर पार्क में घुमाया, 3-3 पन्नों के डायलॉग, मतलब एक डायलॉग बुलवाए। लेकिन अब जब पिक्चर में उसको लेकर बैठे तो 45 मिनट का सीन बन रहा था। अब हमने कहा यार 45 मिनट का सीन कैसे ऑडियंस देखेंगे। हमने पार्थो जी ने काट काट के इतना किया कि भाई कम से कम जितना ऑडियंस कर ले, जहाँ तक ऑडियंस को चल जाए। लेकिन हाँ, हमारे पास वो सब फुटेज है, और ज़रूरत पड़ेगी तो चैनल्स आप लोगों के माध्यम से वो देश का इतिहास जो कुछ हुआ,
जब भी आप इस देश में कभी अयोध्या या प्रकरण दिखाएंगे तो हम चाहेंगे कि इनकी वो फुटेज यूज़ करिए जो देश में इन्होंने कहा है कि देश में हिंदू मुसलमान सब मतलब मिल के रहें तभी देश चलेगा, वरना चलेगा। ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, एक पार्टी दूसरी पार्टी तीसरी पार्टी, जो सच है, जो एक टाइम कैप्सूल है, जो कि एक ज़माने में क्रिएट हुआ है, वो दुनिया के सामने रखना, और वो जो यूट्यूब में है लिब्राहन कमीशन, दिस इज़ वन एंड द सेम थिंग, ओनली वी हैव पुट अप इन फ्रंट ऑफ दैम। सुनील जी, वीडियो मैगजीन फर्स्ट टाइम आई थी ये दंगा हुआ था, उसको बैन कर दिया गया, उसके कुछ सीन है इसमें वीडियो उस टाइम में? हाँ, कौन सी पहली वीडियो मैगजीन निकली जिसके दंगे के ऊपर जो हुआ था अयोध्या कांड पे। कुछ देखिए बैन, हमने कोई बैन का पार्ट ले लिया, न्यूज़ ट्रैक आई थी जिसको बैन कर दिया था, हम लोगों ने जो लिया कंट्रोवर्सी हुआ था, फिल्म डिवीजन से लिया हम लोगों ने जो कुछ तो लिया। उसमें कुछ आपत्ति नहीं है फिर उसमें? तो पहले बैन कर दिया था, फिल्म में डाल सकते हैं? फिल्म डिवीजन को देने में आपत्ति नहीं है तो हमें लेने में आपत्ति नहीं है। उस टाइम पे काफी नहीं, कंट्रोवर्सी उस हुआ वक्त लिब्राहन कमीशन नहीं बैठा होगा ना, उस समय तो शुरुआत का दौर रहा होगा। या पहली वीडियो मैगजीन थी जो निकली थी जी जी न्यूज़ ट्रैक न्यूज़ ट्रैक। नहीं तो उस समय के हालात देख के उसको बैन किया गया। वो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें उस समय के हालात रहे थे कि उस समय मत करिए, तो आज वो हालात नहीं है ना। आज तो आज इसमें पिक्चर में आता है शुरू में कि आज बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हमें वो है, इतिहास बन चुका है, और हम इतिहास से अच्छी चीज़ें सीखें। इतिहास हमें ये नहीं कहता कि हम उससे गलत चीज़ लें, इतिहास से हमें अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए। टाइटल में अयोध्या की जगह बाबरी शब्द इस्तेमाल करते ज़्यादा वो नहीं हो जाता और भी वजन? हम लोगों ने हमेशा अयोध्या ज़्यादा कहा है, जब कहा है अयोध्या थोड़ा सा ज़्यादा चलता है, और फिर बाबरी में अगली में बाबरी रख लेंगे, ऐसा भी क्या इसी है। को लेकर अभी भोजपुरी में भी बाबरी मस्जिद करके मूवी आ रही है, कंट्रोवर्सी को लेकर कितना कंट्रोवर्सी रहती है टाइटल को लेकर? क्या बात करें आपसे? अभी हाल ही में बहुत पहले अभी हाल ही में रिलीज हो रही है, शूटिंग वहीं पे किया गया। हाँ वो कोई हमने सुना था, अब देखते केसारी हैं। लाल जो है सुपरस्टार है भोजपुरी के, हो सकता है करा, हो सकता है वो भी रिलीज नहीं होगी। अगर बाबरी पे है तो वो भी रिलीज नहीं होगी, वो भी हमारे साथ ही होगी, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हम अयोध्या से खुश हैं। अयोध्या से खुश हैं इसमें। और लगता नहीं ये अभी सब बीजेपी की सरकार है, सही मुद्दा है रिलीज करने का पीछे? मैं माफी चाहता हूँ, हो गया बीजेपी को बोल दो। मैं माफी चाहता हूँ सर, एक ग्रुप पिक्चर बहुत दूर पहुँचना है मुझे इस पे। ग्रुप पिक्चर ले लीजिए जी। Sure.